Hello everyone, welcome to my channel. I am Prachi. Today we are start question number first from NCERT class 9, chapter number first, exercise 1.1. And if you seen my video first time, make sure to subscribe the channel. Now let's start. Question number first is that 0 is a rational number. Can you write it in the form of P upon Q, where P and Q both are integers and Q is not equal to 0. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या 0 एक रैशनल नंबर है। तो इंट्रोडक्टिव वीडियो में भी हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन है कि फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हमारे P न्यूमरेटर और Q डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और Q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, तो रैशनल नंबर्स तो ये नंबर्स होते हैं। अब क्या 0 एक रैशनल नंबर्स होता है? 0 रैशनल नंबर है। 0 को हम 0.1 लिख सकते हैं, यस, बिकॉज 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ओके, नाउ P एंड Q आर इंटीजर्स। तो क्या P और Q दोनों इंटीजर्स हैं? तो देखते हैं, P क्या है 0 एंड Q क्या है 1। अब इंटीजर क्या होते हैं? एक क्वेश्चन ये भी है कि इंटीजर होता क्या है। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो कंटेन करते हैं पॉजिटिव नंबर्स को प्लस all the negative numbers and plus 0। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 को कंटेन करते हैं। अब देखो P क्या है, 0 है, P की वैल्यू 0 है। क्या इंटीजर्स में 0 आता है? यस, इंटीजर कंटेन 0। तो 0 तो एक इंटीजर है, तो यस 0 इज अ इंटीजर। क्या Q इंटीजर है? 1 क्या है? 1 एक पॉजिटिव नंबर है। क्या पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स होते हैं? यस, पॉजिटिव नंबर्स आर आल्सो इंटीजर्स। तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो बोथ आर इंटीजर। P और Q जो है इस कंडीशन में दोनों क्या है, इंटीजर्स है। अब हमें क्या देखना है कि Q जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। अब Q क्या है हमारा, Q इक्वल है 1 के। तो मतलब ये जो 0.1 जो हमने लिखा है ये एक रैशनल नंबर है, बिकॉज इट होल्ड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसमें P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में भी है, दोनों की दोनों इसमें क्या है, इंटीजर्स है, और Q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। तो यहाँ पर हमारा Q 0 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल है। तो मतलब कि 0 is a rational number. तो it is our answer. Yes, 0 is a rational number and it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ये हो जाएगा कि 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है जहाँ पर P और, जिसे हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में, और P और Q दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और Q इक्वल नहीं है 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं। अब कैसे बताएंगे रैशनल नंबर्स बताने? अगर 1 और 4 बोला होता तो हम क्या करते, 2 अपॉन 1 एंड 3 अपॉन 1 इजी हो जाता। लेकिन अभी हमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर निकालना है, वो भी कितने, 6 रैशनल नंबर्स। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप 3 और 4 हम ऐसे लिख लेंगे,
देन सेकेंड स्टेप हमें इसको रेशनल नंबर बनाना है। रेशनल नंबर कैसे, इनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसके बीच डिनोमिनेटर में हम 1 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया इनके बीच नीचे 1 एज्यूम, तो ये बन गए p अपॉन q की फॉर्म में, दे आर रेशनल नंबर्स। ओके, अब हमें क्या करना है, इनके बीच के 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 6। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये देखना है कि क्या इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 1 and 1, यस दे आर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमें क्या करना है, 6 के नेक्स्ट वाला नंबर देखना है। 6 के नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा है, 7। ठीक है, तो 7 से हमें क्या करना है, दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, आई अगेन रिपीट, हमें पहले क्या करना है, दोनों के नीचे 1 एज्यूम करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी हमसे रेशनल नंबर पूछे गए हैं, जितने भी इन दोनों के बीच के हमें फाइंड करने हैं, उसके नेक्स्ट वाले नंबर से हमें ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21, 1 7 जा 7, देन यहाँ करते हैं 4 7 जा 28 एंड 1 7 जा 7। ओके, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इन दोनों के बीच के नंबर्स फाइंड करना। किन दोनों के, 21/7 एंड 28/7 के बीच के। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 21/7, इधर लिखेंगे 28/7 और इनके बीच के रेशनल नंबर्स लिखेंगे। तो 21/7 के बाद क्या आएगा, 22/7, देन ऐसे 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये जो 22/7 से 27/7 तक के रेशनल नंबर्स हैं, दे आर रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच के जो रेशनल नंबर्स हैं, 6 रेशनल नंबर, वो ये है। तो अब हम आंसर में क्या लिखेंगे, the 6 rational numbers between 3 and 4 are कौन कौन से हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच के 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सेम प्रोसेस रहेगी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। पहले क्या करा था, फर्स्ट स्टेप हमारा था नोट करना कि हमें किसके बीच के रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 3/5 एंड 4/5। उसके बाद का स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि देखना है कि क्या डिनोमिनेटर हमारे सेम है। यस, हमारे दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हमें क्या करना है, 5 रेशनल नंबर्स हमें चाहिए। तो 5 के नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा है, 6। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और इधर भी 6। ठीक है, आई अगेन रिपीट, हमें पहले क्या करना है, दोनों को नीचे उतार देना है। जैसे हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच के रेशनल नंबर्स, तो हम 3/5 एंड 4/5 लिखेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि क्या डिनोमिनेटर हमारे सेम है। अगर सेम है तो हमारा ये स्टेप होगा कि जितने रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, उसके नेक्स्ट वाले नंबर से हम ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएं। ओके, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 × 6 18, 5 × 6 30 एंड यहाँ पर 4 × 6 24 एंड 5 × 6 36, सॉरी 30। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, अभी हमें क्या करना है, इनके बीच के रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 18/30 एंड इधर हम लिखेंगे 24/30। ओके, अब हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5। तो अब देखते हैं इनके बीच के 5 रेशनल नंबर निकलते हैं।
18 के बाद क्या आता है 19/30, देन 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ओके, तो ये हो गए रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर्स हैं? ये वाले। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास करेक्ट 5 ही रैशनल नंबर्स निकल के आए हैं। तो ये वाला स्टेप, इसमें आपको डायरेक्ट जितने नंबर चाहिए उतने नंबर्स ही आपको मिल जाएंगे। पर इसके लिए क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो ही ये स्टेप फॉलो करोगे आप। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें लिखना है अपना आंसर। द 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 are क्या नंबर्स हैं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। जरूरी नहीं है कि आंसर शीट से या फिर आप अगर किसी अपने फ्रेंड की कॉपी से चेक कर रहे हो तो आंसर इक्वल होगा। आंसर आपका डिफरेंस भी हो सकता है बट इट इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स कम इन टू द नेक्स्ट पार्ट। Question number 4 is state whether the following statement is true or false. Give reasons for your answers. तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, और ऑल्सो आपको अपने आंसर्स का रीजन भी बताना है कि आपका आंसर अगर ट्रू है तो क्यों है एंड फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, तो आपको रीजंस भी बताने हैं। अब फर्स्ट पार्ट क्या है? और फर्स्ट पार्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये हमने इंट्रोडक्टिव वीडियो में भी देखा था कि नेचुरल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं टू इंफिनिटी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से टू इंफिनिटी। ओके, क्या मैं होल नंबर्स को ये लिख सकती हूँ कि 0 प्लस नेचुरल नंबर्स? हाँ, लिख सकती हूँ, क्योंकि इसमें अगर मैं 0 को हटा देती हूँ तो बाकी सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। अब आप मुझे बताओ कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं? यस, आते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि होल नंबर्स इक्वल होते हैं 0 प्लस सारे नेचुरल नंबर्स के। तो मतलब सारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं? होल नंबर्स में आते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? हमारी ट्रू हो जाएगी। ओके, अगर इसी का अपोजिट क्वेश्चन आता है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर फॉल्स होगा, बिकॉज नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। ओके, अब हम अपना आंसर देते हैं कि हमारा आंसर क्या है। हमारा आंसर होगा ट्रू, बिकॉज हमने देखा कि सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं होल नंबर्स में। तो ट्रू। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर रीजन भी देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ट्रू बिकॉज होल नंबर कंटेन्स all the natural numbers. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू है। क्यों है ट्रू? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पार्ट फर्स्ट। अब चलते हैं हम अपने पार्ट सेकेंड। और नेक्स्ट पार्ट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? तो इंटीजर्स क्या होते हैं? ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी देखा था कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं वो नंबर्स जो कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 सबको कंटेन करते हैं। तो इंटीजर्स आर पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स प्लस 0। ठीक है, तो ये होते
होते हैं? होल नंबर्स तो हमने पहले भी देखा कि होल नंबर्स होते हैं जीरो टू इनफिनाइट, जैसे कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, तो होल नंबर्स ये होते हैं, इंटीजर्स ये होते हैं। अब क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? तो होल नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं? होल नंबर्स को हम लिख सकते हैं 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स, ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 टू इनफिनाइट क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, और 0 तो 0 हम अलग लिख देते हैं। ओके, 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स काउंट नहीं होते हैं, किसमें? होल नंबर्स में। तो अब हमसे क्वेश्चन तो पूछा गया क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, बट हमने देखा कि पॉजिटिव नंबर्स और 0 तो कंटेन होते हैं होल नंबर्स में, बट नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। ओके, तो अब हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर हम होल नंबर्स को लिख लेते हैं ओनली पॉजिटिव नंबर्स प्लस 0, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या होगा? और ये तो फॉल्स हो गया है ना, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स में नहीं आते। तो फॉल्स बिकॉज होल नंबर कंटेन्स, होल नंबर कंटेन करते हैं पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर, सॉरी 0, पॉजिटिव नंबर्स and 0, but not contain बट किसे कंटेन नहीं करते? नेगेटिव नंबर्स को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या हुआ आंसर? फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है? बिकॉज होल नंबर्स कंटेन करते हैं पॉजिटिव नंबर्स और 0 को, बट नेगेटिव नंबर्स को कंटेन नहीं करते, बट डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पर डज और लगा देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा पार्ट 5। और पार्ट सी इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर्स। तो क्या सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? तो रैशनल नंबर्स तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, एंड वेयर p and q both are integers, p and q are integers। ओके, तो p और q क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, एंड q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया रैशनल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 0, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4। ओके, तो ये सारे नंबर्स एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। अब क्या सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? इसको जस्टिफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक रैशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2/1। इट इज अ रैशनल नंबर, यस। और अब हमें क्या देखना है कि क्या ये होल नंबर है? तो 2/1 कैन बी रिटन इन 2। हम 2/1 को 2 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब 2 क्या है? एक होल नंबर है। देखो यहाँ पर हमने लिखा था ना 2, तो ये क्या है? एक होल नंबर है। ओके, तो मतलब रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, पर क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने एग्जांपल लिया z 3/2। तो 3/2 क्या है? एक रैशनल नंबर है।
क्या ये एक होल नंबर है? तो नो, इट इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज ये और डिवाइड हो नहीं सकता और हम इसे होल नंबर के फॉर्म में नहीं ला सकते। अगर हमसे बोला गया होता कि 6/4, तो हम कहते कि इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, बट अब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, अभी होल नंबर के फॉर्म में नहीं आ सकता। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। कोई रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है, बट सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर नहीं हो सकते। ओके, तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि जो हमने 2/1 एग्जाम्पल दिया था उसको हम होल नंबर कह सकते हैं, बिकॉज 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये एक होल नंबर है। ऐसे ही अगर मैं 6/1 लूँ तो ये भी आंसर सही है, इसको भी हम लिख सकते हैं। 6/1 को हम 6 लिख सकते हैं। और अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 6/2 का, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, ये कैंसिल आउट होके 3 आंसर आ गया, देन इट इज अ होल नंबर। ओके, बट कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी थे जब हमने ट्राई किया, कई सारे एग्जाम्पल्स को देखा और हमने देखा, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ रैशनल नंबर्स तो होल नंबर हो सकते हैं, बट कुछ रैशनल नंबर्स होल नंबर नहीं होते, सारे नहीं होते। ओके, तो अब हम अपना जो हमने ऑब्जर्व किया वो लिखेंगे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो, इट इज नॉट ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ट्रू नहीं है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स, बिकॉज 3/2 is a rational number, but not a whole number. ओके, तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 3/2 जो है वो एक रैशनल नंबर तो है, बट होल नंबर नहीं है, इसलिए सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।